कहना है कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग के महाज के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान चाहता है तो हम उनके साथ डट कर मुकाबला करेंगे। टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है, तालिबान में को वहां पे पैसा दिया जा रहा है, सर इस किस्म की बातें भी हम देखिए। एक तो आंसू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों नहीं, और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो टीटीपी है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है, तालिबान में को वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आंसू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका यह है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने, जाके उनको वहां पर काफी फेमस चाय पिया और बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है। और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे ये कहेंगे वैसे सुनेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन और बाकी कोई, किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद जो ड्यूरन लाइन के मसले में आपने देखा होगा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने। जहां तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स भी पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान की कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो ड्यूरन लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब ही करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट अफगान तालिबान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तब तक टीटीपी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भले ही ये कहने की बात है कि टीटीपी डिफरेंट है, अफगान तालिबान डिफरेंट, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनका जो शक्ति है या जो उनका पावर सेंटर है वो अफगान तालिबान से ही आता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो तल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी, मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है, ठीक है, और ओमान से बेहतर है, ठीक है, और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज
बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर हैं तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ थे। पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, ठीक फिर है। आपने भी रिटेलिएट किया तो जी। उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, तो मामला खत्म। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ठीक हो कि गया। जो इसको जो बेचैनी जो है वो फिजा है। पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से या उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट में कर चुका है या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल। तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है। अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं, ठीक है। लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता। ठीक है, सोचने वाली बात है। मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है। उन्होंने तो, इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है। ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है। ये चीज है। ठीक है, आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है और चाइना की किश्ती में भी सवार है। ठीक है। फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह तो आपके पाँव जो हैं, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 हैं, तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले